अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमिन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमल के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है या डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है या बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम है और अब इस प्रेगनेंसी को हमें एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी के तौर पर लेकर चलना होगा। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसे कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। यानी आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन किसे कहा जाता है और ये क्यों होती है, बच्चे की ग्रोथ हमल के दौरान क्यों रुक जाती है। ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज के इस वीडियो में। इसका मतलब ये है कि बच्चे की ग्रोथ जिस हिसाब से होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रही या फिर बच्चा अपनी ग्रोथ में पीछे रह गया है। तो ये वो हाई टाइम होता है जिसमें आपके डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इस चीज को रूल आउट करती है कि क्यों ये बच्चा अपनी ग्रोथ, अपनी प्रॉपर ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, बच्चे की ग्रोथ क्यों रुक गई है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में कुछ वजह मेटरनल साइड्स होती हैं, यानी माँ की तरफ से, माँ की रीजन से बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही होती, और कुछ रीजन फीटल होती हैं जो कि बच्चे की तरफ से कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही होती। और सम टाइम प्लेसेंटा यानी वो चीज जिसके थ्रू माँ और बच्चे के दरमियान न्यूट्रिशन और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे होते हैं उनका एक्सचेंज हो रहा होता है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें कुछ ऐसी रीजंस आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही होती, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिटरनल कंडीशन। मदर की वजह से कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। सबसे पहले वो लोग आ जाते हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, और यहाँ भी अगर माँ को डायबिटीज है आउटसाइड द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले भी उनको डायबिटीज थी, उनको शुगर थी और वो इंसुलिन थेरेपी पे थी, तो इस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। उसके अलावा अगर बच्चे को कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी हो, यानी कोई जेनेटिकली कोई नुक्स हो, बनावटी नुक्स हो, तो उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी के फेज में ही मदर को कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। और सम टाइम क्या होता है, जो प्लेसेंटा है उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो ठीक से नहीं होती, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही तो उसको डायग्नोज करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका कौन सा होता है कि जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके बेबी की जो ग्रोथ है वो कम है या रुक गई है या नहीं हो रही। इंटरयूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन को डायग्नोज करने के कौन कौन से तरीके हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास प्रॉपर चेकअप के लिए जाती हैं तो उस टाइम पे हर फॉलोअप, हर विजिट पे जो आपकी डॉक्टर होती हैं वो आपके पेट का मुआयना करती हैं, जिसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसमें बच्चे की जो फंडल हाइट होती है उसको देखा जाता है, ये चीज कंफर्म करने के लिए कि अकॉर्डिंग टू द वीक्स बच्चे की हाइट, बच्चे की जो ग्रोथ है वो ठीक है या नहीं। अगर उस एग्जामिनेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो फिर फौरन आपकी जो डॉक्टर होती है वो आपका एक अल्ट्रासाउंड करवाती हैं पेट का, जिसमें कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं। उन पैरामीटर्स को जो नॉर्मल बेबी की ग्रोथ के पैरामीटर्स होते हैं उससे कंपेयर किया जाता है और ये चीज कंफर्म की जाती है कि कहीं बच्चे की ग्रोथ पीछे तो नहीं जा रही, बच्चे की ग्रोथ कम तो नहीं है अपने वीक्स के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज को देखते हैं और उन पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर आप बच्चे की ग्रोथ में 1 या 2 हफ्ते का फर्क आ रहा है या बच्चे की जो ग्रोथ है वो 1 या 2 हफ्ते पीछे है, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं होती। इस केस में जब बच्चे की ग्रोथ 1 या 2 हफ्ते पीछे होती है तो उस केस में जो आपकी डॉक्टर होती हैं वो आपका स्ट्रिक्ट फॉलोअप रखती हैं और इस चीज़ का ध्यान रखती हैं, इस चीज़ का एहतियात करती हैं, और आपके जो अल्ट्रासाउंड होते हैं 2 अल्ट्रासाउंड करवाती हैं एक कम ड्यूरेशन के अरसे के साथ, ताकि जो बच्ची की ग्रोथ है उसके पैरामीटर्स को, ग्रोथ का जो पैटर्न है उसको कंपेयर किया जा सके। अगर सिंपल अल्ट्रासाउंड में बच्चे की ग्रोथ में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाती है
यानी आपकी जो प्रेगनेंसी के डेज हैं वो ज़्यादा हैं और बच्चे की जो ग्रोथ है वो कम आ रही है। इस केस में एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसे कहा जाता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अब ये जो डॉपलर स्कैन होता है, ये जो बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई जा रही होती है उसको देख रहा होता है, उसको चेक कर रहा होता है कि क्या जो बच्चे की तरफ ब्लड जा रहा है, ब्लड फ्लो जा रहा है, वो नॉर्मल है या नहीं है। अब इस अल्ट्रासाउंड में दो पैरामीटर्स देखे जाते हैं। इन केस अगर उन पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम आता है तो इस कंडीशन में जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट होती है, जो आपकी डॉक्टर होती है, वो ये चीज आपके साथ डिस्कस करती है कि जो बच्चे के पैरामीटर्स हैं वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड में ठीक नहीं आ रही, या फिर जो बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा था वो रुक गया है या वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको ये चीज गाइड करती हैं कि मे बी इस इश्यू की वजह से बच्चे की जो डिलीवरी है वो जल्दी करनी पड़ सकती है। अगर बच्चे की ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, तो उस केस में कोई अर्जेंट डिलीवरी की ज़रूरत नहीं होती। इस केस में जो प्रॉपर टर्म पे डिलीवरी होती है, पूरे टाइम पे डिलीवरी जो होती है उसको मुमकिन बनाया जा सकता है अगर जो बच्चे के सारे पैरामीटर्स हैं अल्ट्रासाउंड पे वो सारे नॉर्मल हों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको आपके बच्चे की ग्रोथ है वो कम है या रुक गई है, तो उस कंडीशन में ज़रूरी है कि आप अपनी डिलीवरी किसी ऐसे हॉस्पिटल्स में करवाएं जिसमें न्यूनेटल यूनिट की फैसिलिटी मौजूद हो, ताकि डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके और बच्चे की जो जान है उसको बचाया जा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैं अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आपके लिए ये वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।